अगस्त 2024 को बिहार के माटी का लाल, बिहार के माटी का लाल, लाल किला तिरंगा फहराएगा। बोलो नीतीश कुमार जिंदाबाद। 2014 से जो ठगा है मदारी, और कोई बड़ी बात नहीं है, अयोध्या में बम कांड करा देगा, पीओके में नाटक कर देगा, कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। मालूम अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, 2 करोड़ रुपया में एक आदमी को जमीन ट्रांसफर हुआ, और वो ट्रस्ट में 18 करोड़ में ट्रांसफर किया। 16 करोड़ कहाँ गया? रथ यात्रा का 1400 करोड़ रुपया कहाँ गया? केदारनाथ में जो सोना लगा हुआ था वो पीतल कैसे हुआ? हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है कि सोना को घिसते 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 वो पीतल हो जाता है। कभी दिन भर में कितनी बार कपड़ा बदलता है। मणिपुर में महिलाएं, युवतियां निर्वस्त्र होती हैं। महिला पहलवान ओलंपिक जो मेडल लेती हैं उसका यौन शोषण होता है, कुछ नहीं बोलता है, और ये वस्त्र बदलता है। एक बार तुम टेलीविजन में देखे, जो डुबकी लगाया पानी में नरेंद्र मोदी, तो जो कपड़ा पहन के डुबकी लगाया और जब निकला तो कपड़ा बदला हुआ था। काहे कि यहाँ तो बहुत लोग होंगे जिनको 15 लाख रुपया मिल गया होगा। हाँ, अभी तक नहीं, 14 से लेकर अभी तक नहीं। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा। अब बोला था 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। अरे 9 साल हो गया भैया, 9 साल गुना 2 करोड़ कितना हुआ? 18 करोड़। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा गणित कमजोर है। 18 करोड़, अरे बाबा रे बाबा। और 22 करोड़ आवेदन पड़ा, 22 करोड़ आवेदन पड़ा। 18 करोड़ देना था, दिया कितना? पार्लियामेंट में आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 लाख। नीतीश कुमार जी के लिए तो पुड़िया है, नीतीश कुमार जी के लिए तो पुड़िया। लाखों लाख रोजगार, यहां रोजगार के अवसर, और वो झूठा वादा करके वादा खिलाफी करना, युवाओं को ठगने वाला मदारी नहीं दिया। आप में से बहुत सारे लोग खेती भी करते होंगे, किसान को कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं दिया। वो जिस तरह का काम करता, सारा पैसा कहां? सारा पैसा अडानी को, अंबानी को। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को। आपको कौन कौन ट्रेन मिला? एक को पैसेंजर ट्रेन मिला बिहार को। अरे बाबा रे बाबा, कितना ठगुआ है। और ये ऐसा आदमी है खाली झूठा प्रचार करता है। कोरोना का टीका लिए थे ना, तो जो सुई घुसाया था उसमें भी उसका फोटो देखिएगा। नीतीश कुमार का फोटो देखते हैं, इतना अच्छा अच्छा काम किए। नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन मंगाया, आपको डीलरशिप नहीं मिलेगा। गुजरात से वॉशिंग पाउडर आया, लगाया, और 70,000 का आरोपी अजीत पवार को उस मशीन में डाला, निकाला, सारा दाग धुल गया, और उसके बाद उसको डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया। कैसा मशीन है। एक बड़का व्यापारी है, उसके यहाँ सीबीआई वाला पहुंचा, तो बोला सर हम तो कल है बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो सॉरी सर, लिस्ट में नाम था, हमको पता नहीं था कि आप ज्वाइन कर लिए। कई जगह लोग कहते हैं ललन शराब। तो यहां आपके बीच मैं आया हूं, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और माननीय मंत्रीगण ने मुझे आमंत्रित किया कि पार्टी की ओर से आप संदेश दे दीजिएगा। तो सबसे पहले सम्मानित मंचासीन नेताओं का अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि सम्मानित मंच के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। करना क्या है? सबसे पहले बिहार में जो तय हुआ है 5 नवंबर को, आप जानते हैं कि हर जिले में भीम संवाद कार्यक्रम हुआ, हर जिले में हुआ, हर जगह लोग गए। अब भीम संसद प्रदेश में
आपकी एकजुटता दिखलाने के लिए, आपकी शक्ति का प्रदर्शन। कि कोई हॉल है, आयोजक ने इतना छोटा हॉल बुक कर लिया आप लोगों के लिए, ये कोई हॉल है? तो शक्ति प्रदर्शन करना है 5 नवंबर 2023 इसी साल पटना में वेटरनरी कॉलेज के परिसर में, प्रांगण में आपको दिखलाना है जो हैं वो हम हैं। मैं से निकलो, मुझे क्या मिला सोचना बंद कर दो। हमें क्या मिला, हमारे समाज को क्या मिला, हमारी जमात को क्या मिला, हमारे बिहार को क्या मिला। मैं आगे के संदेश में आपको बताऊंगा। बिहार की माटी में जन्मे हो, बिहारी बनो, बिहारी बनो। बिहार का बेटा, अभी इसके पहले वक्ता बोल रहे थे, बहुत सुंदर गीत गा रहे थे, उसमें राजधानी दिल्ली की बात कर रहे थे। तो मुझे याद आया कि मैं तो 13 अगस्त 2024 का दिल्ली का रिजर्वेशन कराऊंगा ट्रेन से। एक तो गमछी रखूंगा पॉकेट में और लाल किला परिसर में जा कर के गमछी बिछाऊंगा और बैठ जाऊंगा, क्योंकि 15 अगस्त 2024 को बिहार के माटी का लाल, बिहार के माटी का लाल किला तिरंगा फहराएगा। बोलो नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो पहली बात हो गई, 5 नवंबर को हम पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे पटना में, पाटलिपुत्रा के धरती पर, वेटरनरी कॉलेज में। और देखना ये है, हम तो रजिस्टर लेके मेन गेट पर बैठेंगे, कौन कितना लाया, कौन कितना लाया। ठीक है, ये हो गया संदेश। अब समझिए, हर आदमी यहाँ है और ये 5 देखिए, 5 अंगूठा उंगली 5 बात याद रखिएगा। पहली बात, 18 साल का नीतीश कुमार का काम, जो केंद्र में काम किए वो अलग। जब उनको बिहार की सेवा करने का मौका मिला तो 18 साल जो उन्होंने यहाँ काम किया, जो कहा वो किया, जो कहा और वो किया। और जो कहते हैं 2014 से जो कहते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। पहली बात, नीतीश कुमार ने काम किया। और नीतीश कुमार जी का यदि कर्ज किसी पर है तो आप पर है, आप पर है। कर्जा कब चुकाओगे? ऊपर लेके कौन गया है? तो कर्जा कई चुकाने का वक्त आ गया है। पहली बात, 18 साल का नीतीश कुमार का काम। और दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड का संगठन सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता, क्रियाशील सदस्यता। आपको सदस्य आप बनिए नहीं बनिए, आप तो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार हो। और तीसरी बात, 2014 से जो ठगा है मदारी, 2014 से उसका कुछ भंडाफोड़ मैं अभी करूंगा, कुछ। काहे कि यहाँ तो बहुत लोग होंगे जिनको 15 लाख रुपया मिल गया होगा। हाँ, अभी तक नहीं, 14 से लेकर अभी तक नहीं। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा। अब बोला था 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। अरे 9 साल हो गया भैया, 9 साल गुना 2 करोड़ कितना हुआ? 18 करोड़। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा गणित कमजोर है। 18 करोड़, अरे बाबा रे बाबा। और 22 करोड़ आवेदन पड़ा, 22 करोड़ आवेदन पड़ा। 18 करोड़ देना था, दिया कितना? पार्लियामेंट में आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 लाख। नीतीश कुमार जी के लिए तो पुड़िया है, नीतीश कुमार जी के लिए तो पुड़िया। लाखों लाख रोजगार, यहाँ रोजगार के अवसर। और वो झूठा वादा करके वादा खिलाफी करना, युवाओं को ठगने वाला मदारी नहीं दिया।
आप में से बहुत सारे लोग खेती भी करते होंगे। किसान को कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं दिया। वो जिस तरह का काम करता, सारा पैसा कहाँ? सारा पैसा अडानी को, अंबानी को। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को। आपको कौन कौन ट्रेन मिला? एक को पैसेंजर ट्रेन मिला बिहार को। अरे बाबा रे बाबा, कितना ठगुआ है। और तब वह आके कुछ से कुछ बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, 9 साल से आप उसको झोली में भर भर के वोट दिए, एको बार आया बिहार पूछा कि तुम झोली भर के वोट डाले थे, तुमको कोई दिक्कत है, तुमको कोई कष्ट है? किया तो नीति से। वो मदारी वहां दिल्ली में बैठ करके, अरे पेंशन का पैसा रख करके प्रचार में खर्चा करता है। और तो और जान लीजिए, दिन भर में कितनी बार कपड़ा बदलता है। मणिपुर में महिलाएं, युवतियां निर्वस्त्र होती हैं। महिला पहलवान ओलंपिक जो मेडल लेती हैं, उसका यौन शोषण होता है, कुछ नहीं बोलता है, और ये वस्त्र बदलता है। एक बार तुम टेलीविजन में देखे, जो डुबकी लगाया पानी में नरेंद्र मोदी, तो जो कपड़ा पहन के डुबकी लगाया और जब निकला तो कपड़ा बदला हुआ था। ये मायावी है, सोच लीजिए। और आपका पैसा कहता है नोट को बदलो। अभी 2000 का नोट बदलने बोला है, आज 28 तारीख के 2 दिन बचा है। तो हम कहते हैं नोट तो बदलेंगे, और नोट बदल भी लिए, लेकिन अब की वोट भी बदलेंगे। नोट बदलो वोट बदलो, नोट बदलो वोट बदलो, नोट बदलो वोट बदलो, नोट बदलो वोट बदलो। ये मदारी किसान का पैसा माफ नहीं करता है। अब मालूम है कि टेलीविजन, गोदी मीडिया, जी न्यूज का सुभाष चंद्रा 6500 करोड़ का कर्जा, 6500 करोड़ का कर्जा, कितना माफ किया? मतलब 5000 करोड़ माफ कर दिया। बाबूजी का धन गुजरात से लाया था, 6500 करोड़ में 5000 करोड़ माफ कर दिया। क्या है भाई, क्या है? और जितना पहले 2014 के पहले भारत पर कर्जा नहीं था, उससे 2 गुना, यदि 55 था तो 155, 2 गुना कर्जा उठा लिया। और ये ऐसा आदमी है, खाली झूठा प्रचार करता है। कोरोना का टीका लिए थे ना, तो जो सुई घुसाया था उसमें भी उसका फोटो देखिएगा। नीतीश कुमार का फोटो देखते हैं, इतना अच्छा काम किए, आप ही को डबल किए। एक को फोटो देखे तो नीतीश कुमार। अरे बिहारी बनो। महाराष्ट्र का यूनिट गुजरात में, महाराष्ट्र का व्यापार गुजरात में। बिहार में कहता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दोगे तब अगली किस्त देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं ये 18-20 जिला नॉर्थ बिहार में जो फ्लड आता है, तो तुम नेपाल में पनबिजली योजना, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा दो, 18-20 जिला में फ्लड नहीं आएगा। न दिल्ली बुलाता है, न काठमांडू जाता है, न पटना बुलाता है। बिहार की तरक्की देखना नहीं चाहता है, बिहार की प्रगति देखना नहीं चाहता है, बिहार की उन्नति देखना नहीं चाहता है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और क्या करता है? कहता भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। आया विदेश से, अब बोला भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। 70,000 करोड़ का घोटाला है। और क्या किया? गुजरात से वो एक नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन मंगाया। आपको डीलरशिप नहीं मिलेगा। गुजरात से वॉशिंग पाउडर आया, अमित शाह वाला वॉशिंग पाउडर, नरेंद्र मोदी का वॉशिंग मशीन लगाया। और 70,000 का आरोपी अजीत पवार को उस मशीन में डाला, निकाला, सारा दाग धुल गया। और उसके बाद उसको डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया। कैसा मशीन है? एक बड़का व्यापारी है,
उसके यहाँ सीबीआई वाला पहुंचा तो बोला सर हम तो कल है बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो सॉरी सर, लिस्ट में नाम था, हमको पता नहीं था कि आप ज्वाइन कर लिए। ये ऐसा आदमी देश चला रहा है। आप सोचिए, 3 रुपया में गुजरात को बिजली, अब 5 रुपया 80 पैसा में बिहार को बिजली। बिहार कौन गलती किया भाई? बिहार कौन गलती किया? और मैं गया 30 मार्च को नीतीश कुमार जी के पास। यहाँ इंडस्ट्री वाले लोग मेरे पास आए कि बिजली का दर बढ़ जाएगा, कैसे होगा? नीतीश कुमार जी ने दूसरे ही दिन विधानसभा में घोषणा की कि बिजली का जो दर बढ़ा है उसका लोड बिहार सरकार ले लेगी। और 8,000 करोड़ के बदले बिहार सरकार पर लोड पड़ा 13,000 करोड़। एक बार में 5,000 करोड़ का लोड नीतीश कुमार जी ने ले लिया। और बिजली का बिल जो आपको मिलता है, नीचे में देखते होंगे सब्सिडी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये हैं आपके नीतीश कुमार, आपकी बात सोचते हैं। और वो 3 रुपया गुजरात को और 5 रुपया 80 पैसा यहाँ। 1 लाख करोड़ का जो पैकेज बोला, नहीं दिया। बिहार में जितनी विकास की योजनाएं हैं उसमें कुछ नहीं किया। और ये बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहता है। तो अब बहुत सारी लिस्ट है भाजपा का भंडाफोड़ का, आप जानते ही हैं, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगली बात पर मैं आता हूँ कि नीतीश कुमार जी 1974-1977 का छात्र आंदोलन आप देखे होंगे। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पूरे विपक्ष को एकजुट किया था। और नीतीश कुमार जी ने इस बार संकल्प लिया तो पूरे भारत के विपक्षी पार्टी एक हो गए। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार सफल हो। 2019 में जब आप झोली भर के वोट डाले थे पुलवामा कांड के बाद, जो पुलवामा कांड वो कराया था, पुलवामा कांड कराया था, सत्यपाल मलिक ने कह दिया चीता जानवर होता है ना, चीता लाने के लिए नाइजीरिया से सरकार के पास हवाई जहाज है। चीता जानवर, हवाई जहाज नाइजीरिया, और 40 सैनिक को देने के लिए हवाई जहाज नहीं है। ये सैनिकों को शहीद करवा दिया, पुलवामा का नाटक किया। लेकिन उसके बाद भी उसको वोट कितना आया मालूम? 36% आया। अब विपक्ष में आया 64%। और नीतीश कुमार जी 64 को गोलबंद कर दिए। 64 मेरी मुट्ठी में। तो जब 64 है, ये मायावी का जितना बात बोलिएगा हर वोटर को, हर टोला मोहल्ला बसावट में, 64 बढ़ेगा और 36 घटेगा। समझ रहे हैं? और आप लोगों के जिम्मे जो नीतीश कुमार जी ने काम दिया है तो वो तो काम करते रहिए। और धीरे से भाजपा का भंडाफोड़, भाजपा का भंडाफोड़, भाजपा का भंडाफोड़। बिहारी बनाइए, बिहारी बनाइए, बिहारी बनाइए। वो गुजरात का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का नहीं है, इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है, गुजरात का प्रधानमंत्री है। सब पैसा गुजरात को। और वहाँ पैसा इकट्ठा होता है तो नीरव मोदी को देता है, ललित मोदी को देता है। ये अडानियों भागेगा। ये अडानी के पास LIC का पैसा है, स्टेट बैंक का पैसा है, और क्या क्या जान लीजिए। क्या कि आप लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और शिक्षाविद हैं, ज्ञानी हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। शेयर 10 रुपया का शेयर अडानी उसको हेर फेर करके कर दिया 4200 रुपया, 4200। और LIC से और SBI से 2800-3200 रुपया में खरीद करवा दिया। वो कंपनी तो डूबेगा। और जितना सरकारी संस्था है उसको अडानी को बेच रहा है, प्रबंधन उसको दे रहा है। प्रबंधन उसका होगा तो रोजगार भी वही देगा। आपको रोजगार कहाँ मिलेगा? आपके बच्चों को कहाँ रोजगार मिलेगा? इसलिए ठान लीजिए, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। और ये विपक्षी एकता से आप सफल होने जा रहे हैं। और अभी जो मेरे जस्ट पहले जो गीतकार संगीतकार थे वो जो बोले कि एकदम दिल्ली पहुंचाएंगे, मैं पूर्णतया उनसे सहमत हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, हम आप उन्हें पहुंचाएंगे और
सच्चे बिहारी बनकर हम नीतीश कुमार जी को वो चाहें वो नहीं चाहें, हम लोग बिहार की माटी का कर्ज चुकाएंगे ताकि बिहार को होने वाले लाभ क्या, आज भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जैसे नीतीश कुमार जाएंगे तुरंत हाथ हम पकड़ेंगे कि चलिए कलम चलाइए, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। नेपाल में पनबिजली योजना लगाइए, बिजली का दर कम कीजिए। बताइए फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण बिहार कहाँ चला गया, झारखंड अलग हो गया। तो बिहार के लाभ के लिए, नहीं तो आपका आने वाला बच्चा रहेगा यहाँ, बिहार को क्या दोगे, आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे। तो नीतीश को दिल्ली भेजोगे तो बिहार में अवसर बढ़ेंगे, विशेष राज्य के दर्जा में 90% केंद्रांश मिलता है, इंडस्ट्री लगती है, रोजगार बढ़ेगा। इसलिए मित्रों 18 साल का नीतीश कुमार का काम, जदयू संगठन की ताकत, भाजपा का भंडाफोड़, विपक्षी एकता की सफलता, अब बिहार को होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए बिहारी बनो। वो सब जो मदारी लोग आता रहेगा उसको खदेड़ना है और उस पर नज़र रखनी है। बड़ा शैतान है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है, सामाजिक तनाव क्रिएट करता है, और कोई बड़ी बात नहीं है अयोध्या में बम कांड करा देगा, पीओके में नाटक कर देगा, कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। मालूम अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है 2 करोड़ रुपया में एक आदमी को जमीन ट्रांसफर हुआ, और वो ट्रस्ट में 18 करोड़ में ट्रांसफर किया, 16 करोड़ कहाँ गया। रथ यात्रा का 1400 करोड़ रुपया कहाँ गया। केदारनाथ में जो सोना लगा हुआ था वो पीतल कैसे हुआ। हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है कि सोना को घिसते 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 वो पीतल हो जाता, कभी हुआ है। तो ये सब कोई सनातनी है, ये सब मदारी है, इसलिए बचना है। और विकास मित्रों, आप नेता हैं बिहार के, विकास के प्रतिनिधि हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मन से, तन से और जोश, आपके पास संसाधन है, लगिए और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40, 40 की 40, 40 की 40 सीट नीतीश कुमार जी के झोली में डालिए, और हम लोग नीतीश कुमार को दिल्ली भेजेंगे, और केंद्र में जब वो मुख्य भूमिका में आएंगे तो बिहार को लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद तक जो आप बोल रहे हैं ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे जो किया है उसी का आज जश्न मनाइए। अरे आज तो बाराती बन के और डांस कीजिए, और इसके बाद तो जब होगा तो सब बैठे हुए आपके प्रतिनिधि स्लिप में लिख लिख के दीजिएगा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नीतीश जी को भेजो तो दिल्ली, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मंचासीन सभी नेताओं और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे लिए जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।